अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। इतने दिनों के बाद आज की इस वीडियो में मैंने सेकेंड ईयर फिज़िक्स के जो अभी आप लोग का पेपर होने वाला है उसके रिलेटेड मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं दैट विल बी फ्रॉम योर न्यू बुक। तो इस वीडियो में मैंने आपके बुक के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स के जो 5 चैप्टर्स जो फुल आने वाले थे दैट विल नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ रिड्यूस टॉपिक, तो मैंने उसी चैप्टर से बनाए हैं। और इसमें आप लोगों को पास्ट पेपर में देखना पड़े, समझना पड़े, फिर याद करना पड़े, ऐसा मैंने कोई काम रहने नहीं दिए, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर आपके बुक के पीछे से और जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, उस हिसाब से ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके बना दिए, ताकि आप लोग बस इसी वीडियो से देख के अगर क्वेश्चंस याद कर लें तो लॉन्ग आपका मतलब 100% जाएगा। अच्छा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात बता दूँ, जो फिज़िक्स का पेपर आता है आइदर इट इज़ ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स या सेकेंड ईयर फिज़िक्स। कराची बोर्ड में हमेशा फर्स्ट और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पेपर को बनाने का पैटर्न क्या होता है, शॉर्ट में आपके पास इतने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो आपके शॉर्ट में ज़्यादा पार्ट न्यूमेरिकल्स का कवर होता है, अदर दे विल बी 8 9 10 जितने भी हों, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर क्या हुआ था कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल्स के। इतने न्यूमेरिकल्स के थे कि लाइक वी हैव टू डू 9 क्वेश्चंस, बट उनमें से जो 15 क्वेश्चंस थे उनमें से मेरे ख्याल से 10 न्यूमेरिकल्स थे और 4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। बट इन सेकेंड ईयर फिर मैंने सेकेंड ईयर का भी दिया, तो उसमें 15 क्वेश्चंस अगेन आते हैं, हमें 9 करने होते हैं, तो 8 उसमें फिर भी न्यूमेरिकल्स थे। मतलब न्यूमेरिकल्स के आपका क्वेश्चंस आने का रेशियो ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल बेस से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताओ, ये मुझे भी फर्स्ट ईयर के टाइम पर पता चली थी, मेरे सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह ने मुझे बताया था कि हमेशा चेकर क्या उस बच्चे को ही ज़्यादा मार्क्स देते हैं, फुल देते हैं, क्योंकि कराची बोर्ड में ऐसे बच्चे फेल नहीं हो जाते। यहाँ पे चेकिंग करने के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। जो बच्चा ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व करके करता है, उसके पेपर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसको ज़्यादा मार्क्स गेन करने के चांस ज़्यादा होते हैं उस बच्चे के, जो न्यूमेरिकल ज़्यादा पेपर में सॉल्व करते हैं। तो इन केस अगर आपको एक आध न्यूमेरिकल ना आए, आप फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट में अगर आपके पास 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हो और 9 न्यूमेरिकल्स के ऑप्शंस हो, तो यू मस्ट हैव टू ट्राई कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें सारे में, ताकि आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकें। एंड अगेन आप लॉन्ग की बात करें तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा होता है, लॉन्ग का पोर्शन ऐसे आता है दैट यू हैव गिवन 3 क्वेश्चंस लॉन्ग में, और 2 अपने क्वेश्चंस करने होते हैं, एक लाइक आपकी चॉइस होती है। जो 2 क्वेश्चंस करने होते हैं वो भी मैट्रिक की तरह है, थोड़ा सा इजी नहीं होता, उसमें एक ट्रिक सा होता है कि ट्विस्ट ये आता है कि क्वेश्चन के साथ आपको ए पार्ट एंड बी पार्ट दिया जाता है। आपको फर्स्ट ईयर में बात पता चल गई होगी, ए पार्ट और बी पार्ट होता है। और इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन का ए पार्ट आए, बी पार्ट ना आपको कि मैं दूसरे का बी पार्ट कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जब तक दोनों पार्ट्स नहीं आते वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते। और लॉन्ग में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता, आपके पास डेरिवेशंस बड़ी बड़ी आती हैं और डेफिनेशंस आ जाती हैं उनके साथ लगा के, ऐसे क्वेश्चंस मिक्सअप करके देते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी, लास्ट ईयर का पेपर भी इसी टाइप का ही था। सेकेंड ईयर का उसमें प्री इंजीनियरिंग और प्री कंप्यूटर साइंस का लाइक उसमें, अच्छा एक बात ये भी कि कंप्यूटर साइंस का पेपर अलग बनेगा एंड प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का पेपर फिजिक्स का लास्ट ईयर अलग बना था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी अलग ही बने। तो हाँ, लास्ट ईयर जो आया था उसमें दोनों के लॉन्ग के क्वेश्चंस का मटेरियल भी मतलब लाइक क्वेश्चंस के टॉपिक्स डिफरेंट थे, तो इस साल भी हो सकता है। लेकिन बट बुक नहीं आई है, तो आप लोगों को सेम ही पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व करना ईजी हो जाए। और इसमें वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए, और अगर इन क्वेश्चंस में से कोई लॉन्ग में नहीं है तो चांस है कि वो टॉपिक आपके शॉर्ट में आ जाए किसी भी तरह। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। पूरे पूरे नाम नहीं लेंगे चैप्टर्स के, बस नंबर वाइज मैंने मेंशन किए। तो सबसे पहले आपने, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये पहले सालों में नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपके बुक के बैग से लिया। और आप चैप्टर्स पहले क्या था,
फिज़िक्स की बुक में 10 चैप्टर्स थे सेकेंड ईयर की, तो इसलिए उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे। अब आप लोगों के चैप्टर ज़्यादा कर लिए, टॉपिक्स कोई रिडक्शन बस डिवाइड होगी सारे चैप्टर्स के अंदर, इसलिए चैप्टर्स थोड़े थोड़े हो गए। तो स्टार्टिंग के चैप्टर से मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। जिसमें फर्स्ट वाला डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉज जो हैं आपके आइसोथर्मल और इस टाइप के प्रोसेस से इंक्लूडेड है, तो इसको चार्ट के साथ अच्छी तरह से आपने डिफाइन करके याद कर लेना है। सेकंड जो इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर में वाला क्वेश्चन आ चुका है, P=1/3 रॉ मीन ई स्क्वायर, ये वेलोसिटी वाला प्रेशर गैस इक्वेशन का आ चुका है इस साल। ये प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मे बी इस साल आ जाए, मे बी क्या 80% या 70% इसका चांस है। दिस इज़ फॉर द लॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन है इंटरप्रेट मैथमेटिकली द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ये भी साल प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये दिस वन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लास्ट पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट ये प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस वाली भी सारी प्रिपरेशन करके लास्ट में इसको देख सकते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस शो दैट KE काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KT। अब ये जो स्मॉल के है दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आप लोगों ने पता होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये टॉपिक इस साल इन तीनों ग्रुप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ हेयर, ये पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स याद रखें, आप लोगों के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन द बेसिस ऑफ आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। ये तीनों ग्रुप्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर्स में भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। इनकेस अगर चारों वैसे नहीं आते, 2 आते हैं लॉन्ग में पार्ट लगकर। 4 में इसलिए कह रही हूँ कि रैंडमली कोई भी 4 में से कोई 2 उठा के दे दिए, 3 उठा के दे दिए, इस टाइप का आपको बना के देते हैं। सेकेंड चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें पूछ रहे हैं शो दैट द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये वाली डेरिवेशन आपने करनी है। और प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। CS वालों के लिए भी है, वो लोग भी इसको देख लें। अच्छा, इसमें क्या है आपकी बुक के पीछे इससे रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन है, बट दैट्स वेरी डिफरेंट। ये डायरेक्ट आपके पास्ट पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ है और होता है कराची बोर्ड में के पास्ट पेपर के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रॉम दिस चैप्टर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। चैप्टर नंबर 3 में भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक एलन स्टेटमेंट थी, क्लॉसियंस की थी। लास्ट ईयर इसमें आता था कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको प्रूफ करना है, बट वो टॉपिक इस बुक से रिड्यूस हो गया, मतलब है ही नहीं, मतलब एक टाइप का उसके साथ पेट्रोल इंजन ये सब कुछ है। हो सकता है उससे रिलेटेड ये चीज़ पूछ ली जाए क्लियरली, क्योंकि न्यू बुक आई है, पूछ सकते हैं। बट ये इसकी स्टेटमेंट्स याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना लॉन्ग का पार्ट लग के आ जाए, वैसे मुझे नहीं लगता लग के आ सकते हैं, बट फिर भी आप लोग देख लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल, गिव इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग, ऑल्सो डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। अच्छा, ये भी आ सकता है, ऑल्सो प्रूव दैट इट्स एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। अच्छा, कार्नोट इंजन की आपने डेफिनेशन याद करनी और कार्नोट साइकिल की, फिर जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने सिर्फ कार्नोट इंजन की याद करनी, साइकिल की याद नहीं करनी, साइकिल इज़ अ डिफरेंट थिंग। और फिर उसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के आपने एक्सप्रेशंस बनाने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर मैं जब थी तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को याद किया था, लाइक 110 इसके चांस थे, बट ये नहीं आया था। इस साल के लिए ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी ये नहीं आया था उनके पेपर में, लेकिन ये ज़्यादा प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें पूछ रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ग्रुप्स के लिए, अदर इट इज़ एनी ग्रुप। ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है।
शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। आपके न्यूमेरिकल्स के साथ ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। और इट डजेंट मैटर बुक चेंज हो या ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी भी वैल्यू रखते हैं अपनी, आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्टेट एम्पियर्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड और टॉरॉइड। अच्छा, वैसे मैं सारे ग्रुप्स के लिए बता रही हूँ, तो दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि लास्ट ईयर इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड आ चुका है प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के पेपर में। टॉरॉइड नहीं आया था, सोलिनॉइड आया था। तो ये ज़्यादा चांस है कि कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन दे दें। अगर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों की प्रिपरेशन सारी हो जाए तो एंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं सेफ साइड के लिए। लास्ट में रात को नींद ना आ रही हो कि ये किया नहीं आ ना जाए, ये वाला सीन ना हो जाए, इसलिए कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था और 3-4 सालों से नहीं आया कंप्यूटर साइंस के, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डिराइव द रेलिवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन तीनों ग्रुप्स के, मैंने चेंज मारा है, इन क्वेश्चन तीनों ग्रुप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस 5 पेपर्स में भी इंक्लूडेड है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो जे थॉमसन की थी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो की, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर टू फॉर लॉन्ग। अगले क्वेश्चन में है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आल्सो शो दैट डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस इन द कॉयल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। एक बात में सही से याद नहीं कि लास्ट कंप्यूटर साइंस के पेपर में आया था या नहीं आया था, बट ये प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के पेपर में बिल्कुल नहीं आया था, तो ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस साल आने के लिए, तो चांस है कि ये आ जाए। अब जो चैप्टर 5 है इस वीडियो का लास्ट वाला, उसमें है शो ये फैराडेज लॉ, पैराडाइज लॉ नहीं, ये क्या लिख लिया मैंने, वेट, ये मैंने सही कर दिया। शो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और साथ में सेल्फ इंडक्शन भी करना है। सेल्फ इंडक्शन इंक्लूडेड नहीं किया मैंने, लेकिन सेल्फ इंडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। ये क्वेश्चन इन तीनों ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइदर ये आ जाए आपके पास लॉन्ग का पार्ट लगकर, या फिर ये शॉर्ट में आ जाए म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से आपने ज़रूरी याद करना है। अच्छा, अब जो मैं 2 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ये 5 पेपर में आए तो हैं, बट ये बहुत रेयरली आए, लाइक एग्जामिनर इनको बनाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये आए हैं। आप इस टॉपिक की तैयारी कर लें, बुक न्यू है। तो जिसमें है पहला वाला, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, राइट इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ अ क्लियर डायग्राम, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड डिराइव द रेलेवेंट एक्सप्रेशन। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने इसको याद कर लें इन दी एंड। हाँ, इन दी एंड आप तैयारी कर लें, पूरा रमज़ान है आपके पास, तो आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के टॉपिक से, इसलिए मैंने अलग से इंक्लूड नहीं किया। इसमें है ऑन व्हाट प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, डिराइव मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, ये रियरली आए थे, तो शायद ये ना भी है, लेकिन आप सेफ साइड वाली प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद कर लें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें है डिफाइन मोशनल ईएमएफ एंड डिराइव द रेलेवेंट फार्मूला। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए। लास्ट ईयर ये शायद कंप्यूटर साइंस के लिए आ चुका है, लेकिन फिर भी ये तीनों ग्रुप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में ज़रूर देते हैं चॉइसेस की बेस पर, और कर लें आप लोग। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, इट्स नॉट बैड, मार्क्स पूरे नहीं तो कम से कम अच्छे खासे मिल ही जाते हैं। तो ये इन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग कह रहे होंगे न्यूमेरिकल्स नहीं मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बताऊँ, मैं एक अलग से वीडियो पे काम करी, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज और पास्ट पेपर के क्वेश्चन वाइज क्या नाम है न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं ऐसे न्यूमेरिकल का PDF या फिर लिंक शेयर करूँगी कि आप लोग वही सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। और तब तक के लिए मैं कहूँ कि जब तक वो वीडियो आ रही है, आप लोग बुक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कि बुक में जो जो क्वेश्चंस हैं कुछ जगह पे मिस्टेक्स भी हुई हुई हैं, जस्ट इग्नोर दो। आप बुक के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बुक की एग्जाम्पल्स की भी एग्जाम्पल के भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से
आपके पेपर की प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प हो जाएगी और यू विल कॉन्सेंट्रेट बाय प्रिपेयरिंग फॉर दीज क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लें, फिर मैं बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस बता दूँगी। और इन केस अगर आपको इंग्लिश वगैरह से भी करने, यू कैन कमेंट मी, वरना फिर मैं इंग्लिश, चले मैं ऐसा करती हूँ, मैं इंग्लिश वगैरह की भी जो जो मेरे हाथ में सब्जेक्ट लगते हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। अल्लाह हाफिज़।